हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हम लोग का फंडामेंटल क्या था कि इसमें था आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये चीज़ आपको याद रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये चीज़ आप प्रूव कर दिए तो फिर आपका जो फंक्शन है, ये जो एफ ऑफ एक्स है, वह कंटिन्यूअस है, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पर दे रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये मॉड ऑफ x अपॉन एक्स। तो अगर x इज़ लेस देन 0 हो जाएगा तो मॉड ऑफ x से बाहर निकलेगा x, तो क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 देन इट विल बी माइनस एक्स, एंड व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 देन इट विल बी प्लस एक्स। ओके, तो एट x लेस देन 0 है ना, एट x लेस देन 0 लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू -1। फिर एट एक्स ग्रेटर देन 0 दैट इज राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू +1, एंड एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू 0 है ना, आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर तीनों डिफरेंट है, ये है आपका -1, ये आपका +1, ये है आपका 0। देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट continuous at x इज इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये कंटिन्यूस नहीं है। अगर कंटिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि कोई भी फंक्शन आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। तो क्या ये कांस्टेंट है, ये हर LHS RHS और FX पे वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 इज -1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पर भी हमको क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये आपका बेसिक है ना। और ये तीनों किसके बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट। ये तीनों किसके बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट के बराबर में। तो हम लोग देख लेते हैं कि व्हेन x इज लेस देन 0 मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एट x लेस देन 0, x लेस देन 0 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x विल बी x अपॉन -x दैट विल बी -1। ठीक है, और फिर उसके बाद एट x इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या दिया हुआ, दैट इज -1 है ना। और एट x इज ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इज इक्वल टू -1। तो तीनों कंडीशन में तीनों इक्वल है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
-1, therefore the function fx is continuous at x is equal to 0। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। f of x is equal to x plus 1 if x is greater than equal to 1 and x square plus 1 if x is less than 1। ठीक है, ओके। तो हमें क्या, हमारा क्या कंडीशन है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कंडीशन हमको फुलफिल करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे, याद है? एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना? एट एक्स इज इक्वल टू 1, आगे क्या था? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर क्या करते थे हम लोग यहाँ? तो h टेंड्स टू 0 क्या हो जाता था? 1 प्लस एच हो जाता था। 1 x का वैल्यू क्या हो जाता था? 1 प्लस एच। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे 1 प्लस एच, है ना? x की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एच प्लस 1। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h का वैल्यू जब आप डाल दीजिएगा तो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड लिमिट। अच्छा, ये आपका राइट हैंड लिमिट था, है ना? x ग्रेटर देन 0 दैट इज x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 लिए, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है? x इज लेस देन 1, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ x क्या? दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 था, यहाँ पर व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, x की जगह क्या लिखेंगे? व्हेन h टेंड्स टू 0 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आप जब एक्सपैंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1, है ना? और लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका h स्क्वायर और 2h क्या हो जाएगा? जब h सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? व्हेन x इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर? x प्लस 1। अगला स्टेप लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x की जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस एच, है ना? 1 प्लस एच प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर h का लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, राइट हैंड लिमिट समझ में आया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 इक्वल टू 1 पर x प्लस 1 लेते हैं, एफ ऑफ एक्स,
है ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1, यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 2। देयर सिंस, इसको सिंस लिखोगे है ना, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फंक्शन f of x is continuous at x is equal to 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आई गेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बोल रहा है f of x is equal to middle bracket x cube minus 3 if x is less than equal to 2, if x is less than equal to 2 x square plus 1 if x is greater than 2, if x is greater than 2। ठीक है, यहाँ तक आपको ईजिली समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है 2 दिया हुआ है ना, लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया। तो आप लिख सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन इक्वल टू 2 में एक्स क्यूब माइनस 3 का इस्तेमाल करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स पहला स्टेप। दूसरा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्स क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 3। ठीक है, इसको क्यूब कीजिए तो a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, माइनस 3। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ जब आप h का वैल्यू डालिएगा तो 2 प्लस 0 दैट इज़ 2, और यहाँ पर h का वैल्यू डालेगा तो 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू 4 माइनस 3, तो 2 4 जा 8 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 5, है ना। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, 5। राइट हैंड लिमिट निकालिए। ठीक है, x टेंड्स टू 2, यहाँ पर था, एक सेकेंड, यहाँ पर था आपका 2 प्लस, यहाँ 2 प्लस, यहाँ पर भी एक सेकेंड, लेफ्ट हैंड लिमिट था ना, 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, राइट हैंड लिमिट 2 प्लस। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस है ना, और यहाँ पर ग्रेटर देने के लिए तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगला स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर का जगह लग जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको आप एक्सपैंड कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट लगा दीजिए तो 2h और h स्क्वायर 0 हो जाएगा, 4 प्लस 1 बचेगा दैट इज इक्वल टू 5। तो आपका राइट हैंड लिमिट भी क्या हो गया, 5 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या आया, 5, राइट हैंड लिमिट आपका आया 5। अब चेक करना है हमें क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कर लिया और एफ एक्स चेक करना है। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टेंड्स टू 2, एक्स टेंड्स टू 2,
इज इक्वल टू क्या के लिए कौन सा फॉर्मूला, x³ - 3, x³ - 3 सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 - 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो आपका एफ ऑफ एक्स भी क्या आ गया, 5 आ गया। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट 5 के बराबर, राइट हैंड लिमिट 5 के बराबर और एफ ऑफ एक्स 5 के बराबर। तो आपका क्या कंडीशन फुलफिल हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू 5, है ना। तो आप बोल सकते हैं सिंस, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, देयरफॉर द required function f of x is continuous at x is equal to what, 2, at x is equal to 2। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। एफ ऑफ एक्स, एक्स का पावर 10 माइनस 1 कब होगा, इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो आपको चेक करना वेदर इट इज़ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो आपको क्या 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 चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये इतना कंडीशन फुलफिल हो गया उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये स्टेप आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये स्टेप आपको याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चलिए निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, है ना। एफ एक्स की जगह क्या लिख दीजिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट है लेस देन के लिए एक्स का पावर 10 माइनस 1। ठीक है, अगला स्टेप लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस एच का होल पावर 10 माइनस 1। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है। ठीक है, तो बाइनोमियल से इसको एक्सपैंड कीजिए। तो बाइनोमियल से इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे, NC0 a का पावर n, a का पावर n मतलब 1 का पावर 10, NC0 a का पावर n। ठीक है, प्लस NC1 a का पावर 9 और b का पावर 1। b यहाँ पर क्या है, h का पावर 1। ठीक है, प्लस NC2 1 का पावर 8 और h का पावर 2, ऐसा चलता जाएगा। फिर आखिरी क्या होगा, NCN, है ना, 1 का पावर 0 h का पावर 10, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसमें मेरा थोड़ा और स्पेस लगेगा तो इसको मैं भी कट कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। NC0 क्या होता है, NC0 हमेशा 1 होता है और NCN भी हमेशा 1 होता है। ये और ये क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, 1 का पावर 10 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और NC1 है ना, तो NC1 का क्या होता है, n होता है प्लस n, फिर उसके बाद 1 का पावर 9 तो 1 बचेगा और h का पावर 1, है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0,
तो h का पावर अगर यहाँ पर h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, ठीक है ना। अगर वैल्यू पुट करेंगे उसी तरीके से सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, इज इक्वल टू 1, यही मिला ना जी। व्हेन x इज लेस देन, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, क्या मिला, 1 मिला। राइट हैंड लिमिट निकालिए, चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या है, x इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, है ना, यहाँ पर क्या होता है 1 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बाइनोमियल में भी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे होगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा, ओके। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो x की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, 1 प्लस h का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप जब लिमिट का वैल्यू डालेंगे तो बचेगा क्या, 2h क्या हो जाएगा आपका 0, और h स्क्वायर 0, बचेगा क्या 1। तो आपका क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट 1 हो गया। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, वापस चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर ना, ओके, ठीक है। चलिए राइट हैंड लिमिट आपका 1 हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं। x रेज टू 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच रेज टू 10 माइनस 1। बाइनोमियल लगाए NC0, मतलब 10C0 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। NC0 का मतलब क्या होगा, 10C0 1 का पावर 10 माइनस 10C1 1 का पावर 9 h का पावर 1, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्दर देखेंगे तो 10C0 दैट इज इक्वल टू 1, और 1 का पावर दैट इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हो गया। अब क्या निकालेंगे, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, x रेज टू 10 माइनस 1। देखिए यहाँ पर गलती क्या हुआ है, देखिए सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट में गलती क्या हो गया आपका, यहाँ पर -1 मैं करना भूल गया। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आखिरी में क्या है, -1 है, ठीक है। तो -1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट आपका क्या है, 1 आया है। यहाँ पर भी x रेज टू, अब यहाँ पर डायरेक्ट x का वैल्यू डालिए 1, तो 1 का पावर 10 1 का पावर 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एट x इज इक्वल टू 1 भी 0 आया, और x एट x लेफ्ट हैंड लिमिट एट x लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। या -1 करना भूल गया था, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट आपका है 1, तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, देयरफॉर द required function f of x is discontinuous at x is equal to 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, ठीक है,
यहाँ पर आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और x minus 5 if x is greater than 1 is a continuous function or not। क्वेश्चन नंबर 13 है ना। तो इसको चेक कर लेते हैं कि वेदर इट इज कंटिन्यूस और नॉट। तो इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, फिर आपका ले लेंगे राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या ले लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। ठीक है, एफ एक्स की जगह लिखिए एक्स प्लस 5 और एक सेकेंड, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है एक्स प्लस 5 और राइट और इज इक्वल टू में क्या है एक्स प्लस 5 और राइट हैंड लिमिट में क्या है एक्स माइनस 5। तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 5। ठीक है, अब लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस h प्लस 5। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस h माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे, x की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस 5। ठीक है, अब लिमिट h का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा h का वैल्यू डालेंगे लिमिट का तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 4। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देयरफॉर द रिक्वायर्ड फंक्शन f of x is discontinuous at x is equal to 1। क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, है ना, आपका फंक्शन दिया हुआ है 3 when 0 less than equal to x less than equal to 1 is 4 when 1 is less than x less than 3 is 5 when 3 is less than equal to x less than equal to 10। तो यहाँ पर आपका 3 कंडीशन दिया हुआ है, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है ना, when x is यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, एंड when x is less than equal to 0 less than equal to 1, है ना। ओके, इधर दिया हुआ है when x is greater than 1 and when x is less than 3, when x is greater than equal to 3, when x is less than equal to 10। तो कौन सा सबसे पहला लेंगे, 0 लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया गया है। तो देखिए एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और इसमें होता है लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0, है ना, तो ये क्या होगा राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, f ऑफ x की जगह क्या लिख दीजिए 3 या फिर इसमें हम लोग डायरेक्ट डाल सकते हैं, इसमें डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू है ना, लेकिन ठीक है चलिए
तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस h, तो यहाँ पर 0 प्लस h हो जाएगा x की जगह। तो एक्चुअली में यहाँ पर आपका कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। वेरिएबल की जगह हम लोग ये 0 प्लस h लिखते हैं, तो ये तो सीधा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम सीधा कांस्टेंट ही लिखेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो fx की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं है जहाँ जिसको हम x को सब्स्टिट्यूट कर दें 0 प्लस h से, तो यहाँ पर क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट आपका 3 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, लिमिट x बोलते हैं आपका fx पर क्या हो गया, यहाँ पे भी आपका कांस्टेंट हो गया x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी ये हो गया 3, तो यहाँ पर भी आपको क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, व्हेन x इज लेस देन क्या है, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1, लेकिन f इज ग्रेटर देन दिया हुआ है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर दिया हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और लेस देन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, लेस देन के भी केस में क्या होगा, वहाँ पर भी हम लोग इसको कांस्टेंट ही मानेंगे 3, दैट इज इक्वल टू 3, तो हम मानेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। ये 14 का पहला पार्ट हो गया एट 0, ठीक है। दूसरा पार्ट चेक कीजिए, एट x इज इक्वल टू वॉट 1, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा, राइट हैंड लिमिट निकलेगा और f ऑफ x निकलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, व्हेन x इज लेस देन 1, है ना, x इज लेस देन इक्वल टू, एक लेस देन है और इक्वल टू है, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 1, तो लेस देन इक्वल टू 1 में क्या है 3 है, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो यहाँ पे भी 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो, लेकिन x इज ग्रेटर देन 1 पे क्या आ गया 4 आ गया, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर 1 माइनस होगा, यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस में क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर 3 4 3 आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू व्हाट 1, ठीक है। तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, तीसरा पार्ट देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो उसका आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x इज लेस देन 3, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, बोलते हैं 0 प्लस नहीं, सॉरी, यहाँ पर क्या चुन रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 3 ना, तो 3 माइनस 3 प्लस, है ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एट f ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए कि एट x इज इक्वल टू, x इज लेस देन 3, तो दैट इज इक्वल टू 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पर क्या है, राइट हैंड लिमिट पे क्या आ गया 5, और इक्वल टू पे क्या आ गया f ऑफ x, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो आपका क्या है 4 5 और 5, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सिंस, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एट 3 इट इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 1,
क्या बोला गया, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। एंड एट एक्स इज इक्वल टू 3 यहाँ पर भी ये डिसकंटिन्यूअस है। और एट एक्स इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब अगला एट एक्स इज 10 इक्वल टू 10, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसका एक्चुअली में ना हम लोग सिर्फ एट एक्स इज इक्वल टू 1 और 3 ही निकालेंगे, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू 1 और 3, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, और x इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लिए मेरे पास है, ठीक है ना। लेकिन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन x इज लेस देन 0 नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी दिक्कत आएगा फिर। देखिए यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कि लेस देन इक्वल टू 10 में तो 5 वैल्यू आ जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन 10 का तो कोई वैल्यू दिया ही हुआ नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर भी x का लेस देन 0 के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो एट x इज इक्वल टू 10 भी छोड़ देंगे, ठीक है ना, और एट x इज इक्वल टू मतलब 0 भी छोड़ देंगे, और एट x इज इक्वल टू 10 भी छोड़ देंगे, क्योंकि इसका दोनों लिमिट नहीं दिया हुआ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं दिया हुआ है। जिसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों दिया रहेगा उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एफ ऑफ एक्स 2x if x is less than 0, 0 if 0 less than equal to x less than equal to 1, and 4 of x if x is greater than 1। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो हमको क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। एट x इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, और क्या निकलेगा, एफ ऑफ एक्स निकलेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या ले लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, और एफ एक्स पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। एफ 0 लेस देन 0 के लिए क्या है, 2 ऑफ एक्स लेस देन, यहाँ पर 0 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या कांस्टेंट है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 की जगह क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस h, x की जगह 2 इंटू 0 माइनस h, तो यहाँ पर h का वैल्यू डाल देंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, तो कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, 0, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो ये भी हो गया 0, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयर सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। पहला आंसर आ गया, 0 पर हो गया हमारा, 0 पर हो गया, ठीक है। अब 1 पे आएंगे, एट x इज इक्वल टू 1 पर आया मैं, तो यहाँ पर हम लोग को क्या लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है और राइट हैंड लिमिट लेना है और एफ ऑफ एक्स लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, राइट हैंड लिमिट पे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, एफ एक्स में लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। एफ एक्स
चेक करो सबका। लेस देन इक्वल टू में है ना क्या ले लेंगे, ज़ीरो। कांस्टेंट है लेस देन और इक्वल टू में ज़ीरो, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा इसका ज़ीरो, इसका ज़ीरो, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x। इसमें प्रोसीड करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, और x की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस h, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, h का वैल्यू डालेंगे यहाँ पर तो क्या बचेगा 4, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है, सेम नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या है 0, राइट हैंड लिमिट क्या है 4, ठीक है। देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 0 और 1 ही तक निकालना था, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। f of x minus 2 if x is less than equal to minus 1, 2 of x if minus 1 less than x less than equal to 1, 2 if x is greater than 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। अब आपको क्या करना है इसमें सॉल्व, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर -1 है, -1 है, +1 है, +1 है, तो आपको एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1 पहले निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और f ऑफ x निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 एट x इज इक्वल टू क्या है -1 ना, x इज इक्वल टू -1 माइनस राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू -1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे दिया हुआ है कि लेफ्ट एट x लेस देन -1 के लिए क्या सीधा कांस्टेंट वैल्यू है f ऑफ x, तो इसके लिए -2 सीधा इसका आंसर हो गया, और इक्वल टू के लिए भी क्या है -2 हो गया। और अब राइट हैंड लिमिट, तो x इज ग्रेटर देन -1, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 2x, ठीक है। अब यहाँ पर 2x आ गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, और x की जगह क्या लिखेंगे, x मतलब x की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, और x की जगह लिखेंगे -1 प्लस h, ठीक है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा या फिर अब यहाँ पर अगर आप h का वैल्यू भी डाल देते हैं, ठीक है ना, तो 0 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कंटिन्यूअस हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट -2 आ गया, राइट हैंड लिमिट -2 आ गया, और f(x) भी -2 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ जगह कम है इसी के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपका क्या है, दूसरा पार्ट है एट x इज इक्वल टू +1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा और f ऑफ x लेना पड़ेगा।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और fx के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 क्या है, 2x है। ठीक है, और x इज लेस देन 1 के लिए भी क्या है, 2x है, तो लेफ्ट हैंड 2x है। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है, 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और x की जगह क्या डालेंगे, 2 यहाँ पर हो गया, x की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस h, h यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, बचा क्या, 2। राइट हैंड लिमिट कांस्टेंट है तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, ये आ गया 2। ठीक है ना, और f ऑफ x पे क्या हो गया, 2 1 जा 2, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारा हो गया सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ x, therefore f of x is continuous at x is equal to 1। क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। देखिए ये क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया है, आपको ए और पी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है, सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड। आपका फंक्शन डिफाइन हो गया। ठीक है ना, तो आप चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 17, तो ये हो गया ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 और bx प्लस 3 इफ x इज लेस देन 3 इज कंटिन्यूअस एट 3। तो पहले ही हमको दे दिया गया है कंडीशन दैट इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। पहले से मेरा क्या है, ये कंटिन्यूअस है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एफ एक्स के बराबर है। तो हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या देखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे और क्या देखेंगे, एफ ऑफ एक्स देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 प्लस, और एफ एक्स में लिमिट एक्स टेंड्स टू 3। ठीक है, एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू में, ठीक है, और ग्रेटर में बी एक्स प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे और x की जगह क्या लिखेंगे, 3 माइनस एच, a इंटू 3 माइनस एच प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 b, x की जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस h प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 3a प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर h का वैल्यू पुट कीजिए तो ये क्या बचा, 3a प्लस 1। यहाँ पर आप h का वैल्यू जब 0 पुट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचा, 3b प्लस 3 और 3a प्लस 1। ठीक है, तो आपके पास 1 2 3 इक्वेशन मिल गया। हमको पहले से ऑलरेडी पता है सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इक्वेट कर दीजिए लिमिट को। ठीक है ना, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इम्प्लाइज दैट 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। ठीक है, इसमें से आप a निकाल लीजिए, तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 2। ठीक है, तो अच्छा 1, ये 1 चला जाएगा, 1 हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, तो a क्या बचा, a इज इक्वल टू 3b बाई 3 प्लस 2 बाई 3। ठीक है, तो बचा 3 3 कैंसिल हो गया, तो b प्लस 2 बाई 3, तो a इज इक्वल टू b प्लस 2 बाई 3। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 17।
ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। For what value of lambda is the function defined by continuous at x is equal to 0। तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है 17 के जैसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका f ऑफ x दे दिया गया है इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक करते हैं। लैम्डा का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको क्या निकालना है? लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। और पहले से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमको पहले से दिया हुआ है। तो हम लोग निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और क्या निकालेंगे? एफ ऑफ एक्स भी निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ पर क्या है? 0 है, 0 माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। लेस देन इक्वल टू के लिए क्या है? लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इक्वल टू के लिए क्या है? लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ग्रेटर के लिए क्या है? 4x प्लस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू, x की जगह क्या लिखेंगे? h टेंड्स टू 0 लैम्डा। x की जगह क्या लिखेंगे? x की जगह 0 माइनस h, 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h। यहाँ पर क्या लिखेंगे? राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, 4 इंटू 0 प्लस h प्लस 1। और यहाँ क्या लिखेंगे? लैम्डा x की जगह क्या लिखेंगे? 0 माइनस 2 इंटू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर h का वैल्यू जब आप 0 डालिएगा, इसको एक्सपैंड कीजिएगा, है ना। चलिए इसको पहले एक्सपैंड करके देख लेते हैं। तो लैम्डा 0 स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, है ना, माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा लिमिट h इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 2h। और h का लिमिट क्या? यहाँ पर देखिए कुछ हो रहा है क्या सॉल्व? यहाँ सब का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है। कुछ कट कुट के तो कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 0 हो गया। वैसे ही व्हेन x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी क्या हो गया? 0 हो गया। राइट हैंड लिमिट आपका चेक कर लेते हैं। यहाँ पर h का वैल्यू 0 हो जाएगा, 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? 1। ओके, कहाँ गड़बड़ हुआ है चेक कर लेते हैं। x की जगह 0 माइनस h। क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर आप देख लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है? इक्वल नहीं आ रहा है। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, देयरफॉर फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मतलब कि लैम्डा कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है जिस पे ये कंटिन्यूअस प्रूव होगा। ठीक है, ओके। अब इसको आगे प्रोसीड किया गया है क्वेश्चन को। व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। आपको बताना है कि व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो कंटिन्यूटी क्या होगा।
चेक कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, लैम्डा की जगह क्या लिख, लैम्डा इंटू, तो यहाँ पर होगा 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस h, ये हो गया। इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू इसमें डालिएगा तो ये क्या बचेगा, लैम्डा इंटू 1 बचेगा माइनस 2, है ना। h का वैल्यू तो 0 हो गया, तो क्या हो गया लैम्डा माइनस 2, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसको अगले पेज में करते हैं राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट में होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 4x प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 इंटू 1 प्लस h प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, h का वैल्यू डालिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा 4 1 जार 4, तो आपका राइट हैंड लिमिट 4 आ गया, ठीक है ना। तो आपका अब इसमें आपको एफ एट एक्स भी वहीं आएगा, क्या आएगा लैम्डा माइनस 2, ठीक है ना। तो आप ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा माइनस 2, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमको पता है इक्वल है, इज इक्वल टू 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो लैम्डा का वैल्यू 6 आ गया, मतलब समझ लीजिए कि ये कंटिन्यूअस है। वहाँ पर क्या आ रहा था, वहाँ पर लैम्डा कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा था। लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू आ ही नहीं रहा था, लैम्डा खुद ब खुद कैंसिल हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लैम्डा बच गया था, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, हाँ, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन जो है, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 for any value of lambda, for any value of lambda। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 18 ही तक रहने देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि लगभग 1 घंटा का वीडियो बन गया है, तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दूसरा वीडियो अपलोड करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, आपको अगर पसंद आए मेरा वीडियो तो। और ये वीडियो आपको ऐसा यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा इतना अच्छा वीडियो, तो कोशिश कीजिए कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और आई गेट इनकरेज्ड टू मेक मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।